हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्टेप्स ऑफ स्टॉक मार्केट। स्टेप्स ऑफ स्टॉक मार्केट में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि मार्केट में स्टॉक में सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, तो इस टॉपिक के बारे में आपने बहुत जगह सुना होगा। सपोर्ट है, स्टॉक सपोर्ट पे है, स्टॉक रेजिस्टेंस पे है। तो आज हम जानेंगे कि स्टॉक पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट और रेसिस्टेंस का मीनिंग क्या होता है और सपोर्ट और रेसिस्टेंस हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट खोली हुई है और ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पे मैंने एक स्टॉक का नाम यहाँ ऐड किया हुआ है। तो स्टॉक का नाम है ग्रीव्स कॉटन लिमिटेड। ठीक है, तो आप एक चीज याद रखिएगा कि अगर आप सेफ ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो हमेशा 1 डे के टाइम फ्रेम को यूज कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 1 डे सेलेक्ट किया है। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, इतने सारे अलग अलग ऑप्शन है। जनरली जब हम निफ्टी या बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं, मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं बैंक निफ्टी या निफ्टी में, तब हम वहां पे जनरली 5 मिनट का या 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करते हैं। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे तो वहां पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करके ट्रेडिंग होती है। और अगर हम इंट्राडे पे स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं तो वहां पे जनरली 15 मिनट यूज करते हैं। और अगर आप बहुत सेफली खेलना चाहते हो, मतलब बहुत अच्छे तरीके से खेलना चाहते हो, आप कोई ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हो मार्केट में, तो वहां पे आप क्या करेंगे, आप 1 डे का टाइम फ्रेम यूज करेंगे। ठीक है, तो आपको ये लग रहा होगा कि ये जो डिफरेंट डिफरेंट टाइम सेटिंग है इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो वो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे। तो एक कैंडल, यहाँ पे मैंने 1 डे का टाइम फ्रेम लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये एक कैंडल बनी है ना, तो इस कैंडल को बनने में 1 दिन का समय लगा है। जब यही मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम लूंगी तो वो एक कैंडल को बनने में 15 मिनट लगेगा, दूसरी कैंडल फिर 15 मिनट में बनेगी, तीसरी कैंडल फिर 15 मिनट में बनेगी। ठीक है, तो ऐसे होता है। और फिर मैं अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करूंगी तो वो 5-5 मिनट पे अलग अलग कैंडल बनते जाएंगे, मतलब एक कैंडल को बनने में 5 मिनट लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 1 डे का टाइम फ्रेम लिया है, इसलिए एक कैंडल बनने में 1 दिन का समय लग रहा है। तो यहाँ पे 1 डे का टाइम फ्रेम लिया है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि पहले हम लोग सपोर्ट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है, ये जो पॉइंट देख रहे हैं ना, ये पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट हमारा सपोर्ट होगा। तो अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम कैसे एनालाइज कर लिए कि ये सपोर्ट पॉइंट होगा। सपोर्ट पॉइंट वो होता है जहां पे स्टॉक बार बार नीचे गिरता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप। ठीक है, यहाँ पे ये स्टॉक यहाँ पे नीचे गिरा था। ठीक है, यहाँ पे गिरा था और गिरने के बाद ये फिर से ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद ये फिर से इसी पॉइंट पे आया, नीचे यहाँ पे गिरा और फिर यहाँ से फिर से ये ऊपर गया। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो है हमारा पॉइंट, ये हो गया कि हमारा सपोर्ट का पॉइंट हो गया। ठीक है, तो कभी भी अगर मान लीजिए हम यहाँ पे अगर ट्रेड ले रहे हैं, तो अगर मान लीजिए मैंने मतलब किसी ने अगर यहाँ पे या कहीं पे भी ट्रेड लिया हो या बाहर निकलने का मन किया हो, जैसे अगर मान लो मैंने यहाँ पे स्टॉक को खरीदा है। ठीक है, तो मैंने देखा कि ये नीचे जा रहा है, तो मुझे ऐसा लग सकता है कि हाँ भाई, ये यहाँ तक सपोर्ट तक जाने की कोशिश करेगा। या मान लीजिए अगर स्टॉक इतना गिर गया है तो आराम से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ तक ये पहले गिर चुका था, तो मे भी यहाँ तक फिर से गिरेगा। ठीक है, तो आप देखिए ये इस पॉइंट पे ये फिर से गिरा। ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट पे गिरा था, फिर इस पॉइंट तक फिर से गिरा और फिर यहाँ से ऊपर मूव किया। ऊपर मूव करने के बाद फिर से इस पॉइंट पे गिरा। तो ये जो 3 पॉइंट है हमारा, मतलब एक ही जगह पे ये बार बार गिर रहा है, मतलब एक प्राइस पे। तो वो प्राइस क्या है, वो है 129 का प्राइस। यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ कॉर्नर पे यहाँ पे प्राइस दिखेगा 129। ठीक है, तो बार बार अगर स्टॉक इसी प्राइस पे गिर रहा है और गिरने के बाद फिर से वहां से बाउंस बैक लेके ऊपर जा रहा है, मींस वो जो पॉइंट होगा उसको हम लोग बोलेंगे सपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया। ठीक है, लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया। तो ये हो गया हमारा सपोर्ट पॉइंट। सपोर्ट पॉइंट मीन्स जहां पे स्टॉक बार बार नीचे जा करके फिर से ऊपर बाउंस बैक ले रहा है, जहां पे बार बार गिर रहा है, जहां तक बार बार गिर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ तक गिर के बाउंस बैक लिया था। ठीक है,
और फिर से यहाँ तक जब आया तो हमको समझ में आ जाना चाहिए कि जब ये स्टॉक अगर यहाँ तक गिरा है तो ये यहाँ तक जरूर आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका सपोर्ट पॉइंट है, ठीक है। और ये सपोर्ट पॉइंट पे आकर के अगर ये बाउंस बैक लेता है तो ये थोड़ा ऊपर का मूव दिखा सकता है। और अगर ऐसा होता कि ये सपोर्ट पॉइंट से भी नीचे गिर जाता तो ये थोड़ा और नीचे आता, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे सपोर्ट पॉइंट से बाउंस बैक लिया तो ये ऊपर गया, फिर यहाँ से सपोर्ट पॉइंट से बाउंस बैक लिया तो ये ऊपर गया, फिर यहाँ पे से सपोर्ट पॉइंट से बाउंस बैक किया तो ये ऊपर गया, और यहाँ पे देखिए ये एकदम सपोर्ट पॉइंट से नीचे गिर गया। और जैसे ही नीचे इसको तोड़ा इसने, मतलब ये जो लाइन है सपोर्ट की लाइन, इसने ये ब्रेक कर दी, तो ये जैसे ही ब्रेक करके नीचे गया तो ये और नीचे आ गया, ठीक है। और दूसरी सपोर्ट की लाइन यहाँ हमारी बन रही थी, देखिए यहाँ पे ये गिरा था पहले भी, तो फिर से ये गिर करके वहीं उसी लेवल तक आया, ठीक है। और इस लेवल तक आने के बाद तो दूसरी हमारी सपोर्ट की लाइन यहाँ पे बनी, दूसरी सपोर्ट की लाइन ये रही, ठीक है। पहली सपोर्ट की लाइन थी हमारी 129 के अप्रॉक्स, और दूसरी सपोर्ट की लाइन हमारी बनी 120 के अप्रॉक्स। तो हमारी दो सपोर्ट की लाइन, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये वाला जब सपोर्ट ब्रेक किया तो ये जैसे ही यहाँ ब्रेक किया तो आप कंफर्म समझ लीजिए कि ये यहाँ तक आएगा, ये आने की कोशिश करेगा। तो देखिए यहाँ तक आया ये, ठीक है। और अगर इसको भी ब्रेक कर देता ना डाउन तो ये और नीचे जाता, लेकिन इसने इसको ब्रेक नहीं किया। यहाँ से ये क्या किया, यहाँ पे से सपोर्ट लेकर के ये बाउंस बैक करके ऊपर चला गया, ठीक है। तो आई होप आपको सपोर्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। और अब हम चलते हैं, तो अब दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सपोर्ट को हम मार्केट में कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो सपोर्ट को ऐसे यूज करते हैं कि अगर मान लीजिए आपका स्टॉक नीचे गिरते गिरते सपोर्ट तक आया, और सपोर्ट पे आने के बाद अगर ये ग्रीन कलर की कैंडल बनाता है तो आप एक छोटा सा ट्रेड ले सकते हैं। ज्यादा नहीं, आपको मतलब ज्यादा लालच नहीं करनी है, छोटा सा कुछ प्रॉफिट का पॉइंट निकाल के बाहर आ जाना है, मतलब ज्यादा लालच नहीं करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि ये सपोर्ट तक आया, बाउंस बैक करके इसने ग्रीन कैंडल जैसे ही बनाई, तो यहाँ पे एक छोटा सा हम ट्रेड लेकर के यहाँ तक प्रॉफिट बुक कर लेंगे या यहाँ तक प्रॉफिट बुक कर लेंगे। मतलब मान लीजिए कि हमने ये कैंडल देखा ये ग्रीन वाली कैंडल, ग्रीन मतलब पॉजिटिव मूव, रेड मतलब नेगेटिव मूव, ठीक है। तो जैसे ही हमने ये ग्रीन कलर की कैंडल देखी, मतलब ऊपर जाने की, उसको बुलिश कैंडल बोलते हैं, तो मतलब ऊपर जाने वाली ग्रीन कैंडल जो बनी वो बुलिश हो गई, और जो रेड कैंडल बनी वो बियरिश हो गई, तो ठीक है। तो यहाँ पे जैसे एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, तो यहाँ पर हमें मतलब इस सेकंड कैंडल पे मींस 132 133 पे एक ट्रेड ले लेंगे, और ज्यादा नहीं, यहाँ तक ज्यादा इसमें हम नहीं, 137 तक निकल लेंगे, या 137 या 140 तक, आपको जैसा सही लगे। मतलब ज्यादा लालच नहीं करनी है, एक छोटा सा पॉइंट लेके निकल जाना है, रिस्क नहीं लेना ज्यादा, ठीक है। उसके बाद फिर से देखिए यहाँ पे ये फिर से गिरा था, यहाँ पे गिरने के बाद एक ग्रीन कलर का कैंडल लेके बाउंस बैक किया, तो यहाँ पे एक जब ग्रीन कैंडल जब बन जाएगा तो उसके नेक्स्ट डे ट्रेडिंग लेना है। तो अगर नेक्स्ट डे हम यहाँ पे भी ट्रेडिंग ले, या यहाँ पे ले, जहाँ पे भी ले, 130 पे लिया, 130 से लेकर के 135 तक एक छोटा सा प्रॉफिट बुक करके हम निकल लेंगे, ठीक है। अब यहाँ वाला देखिए, यहाँ पे भी सपोर्ट पे बाउंस बैक करके ग्रीन कलर की कैंडल बनाया, तो ये जो सेकंड वाली जो कैंडल बनी हमारी ग्रीन वाली, यहाँ पे हम ट्रेड एक ले लेंगे। और ये थोड़ा सा फिर नीचे आया मार्केट करेक्शन की वजह से, और फिर यहाँ तक एक छोटा सा मूव दिया, यहाँ तक गया हमारा। तो ये अगर मान लीजिए मैंने एक ग्रीन कैंडल बन गई, सपोर्ट के बाद एक ग्रीन कैंडल बनी, तो दूसरे ग्रीन कैंडल पे हमने ट्रेड लिया 126.9 पे, और हमने सेल कर दिया इसे 131.7 तक। मतलब आपको ज्यादा नहीं, छोटा सा टारगेट लेकर के प्रॉफिट वहां से बुक कर लेना है, या आपको अगर ज्यादा वेट करने का मन है तो वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि हर स्टॉक में आप एनालाइज कर लीजिए कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस कहाँ बन रही है, और एक छोटा सा प्रॉफिट बुक करके आपको उस स्टॉक से निकल जाना है, ठीक है। तो ये हमारा सपोर्ट का पॉइंट बन गया। अब हम बात करेंगे कि रेसिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। तो रेसिस्टेंस के लिए हमने ये दूसरी लाइन ले ली, ट्रेंड लाइन ले लिया। तो रेसिस्टेंस ये होता है कि अगर मान लीजिए कि आपका कोई पॉइंट है, ये जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है, ठीक है। तो अगर उस पॉइंट से स्टॉक नीचे गिरता है और फिर से ऊपर गोल से घूमते हुए उस जगह तक आने की कोशिश करता है और उस जगह तक आ जाता है, तो उस पॉइंट को बोलेंगे हम रेसिस्टेंस पॉइंट, ठीक है। तो रेसिस्टेंस पॉइंट क्या हुआ कि मतलब यहाँ पे मेरा 154.75 पे स्टॉक गया था,
ठीक है, यहाँ तक कैंडल बनी थी और यहाँ से ये पूरा नीचे आ गया और नीचे आने के बाद ये घूमते 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 फिर से इसी पॉइंट पे पहुंच गया, मतलब ये पहुंच गया 154 या 155 के अराउंड। ठीक है, 154 कंसिडर कीजिए, तो 154 के अराउंड पहुंच गया। तो जैसे ही ये जो है, तो अब यहाँ पे हम ट्रेड कहाँ पे लेंगे? ठीक है, तो अगर मैं ट्रेड लेती तो मैं इसको ये कंसिडर करती कि मान लीजिए कि हमारा ये जो लाइन है, ये लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली ट्रेड कैसे लिया जाता है वो मैं बता देती हूँ आपको। तो ये रेसिस्टेंस की पॉइंट हो गई। ठीक है, तो यहां से सपोर्ट मैंने बता दिया जहां से नीचे गिरता है, और रेसिस्टेंस मीन्स जहां तक ऊपर गया और वहां से नीचे आया। ठीक है, और फिर से वहां पे जाने की कोशिश करता है, तो इस पॉइंट को बोलेंगे हम रेसिस्टेंस। ठीक है, तो ये हो गया रेसिस्टेंस। तो यहाँ पे ये कैंडल देखिए, इसने क्या किया, इस रेसिस्टेंस की लाइन को ब्रेक करके ये ऊपर निकल गया। मींस ये जो पॉइंट था, रेसिस्टेंस का पॉइंट कितना पे था, 154.3 तक। ठीक है, तो ये जो कैंडल बना, ये क्या बना, रेसिस्टेंस के ऊपर तक बन गया, तो ये 158 तक गया। तो जैसे ही हम ये कैंडल देखेंगे कि भाई इसने इसको तोड़ दिया, मतलब रेसिस्टेंस के ऊपर चला गया ये, तब जाकर के उसकी जो सेकंड वाली कैंडल बनी है, तो उस पे हम ट्रेड लेंगे और वेट करेंगे। ठीक है, तो ये सेकंड वाली कैंडल मतलब 155 के अराउंड आप ट्रेड ले सकते हो, 155 के अराउंड, और फिर एक छोटा सा प्रॉफिट बुक कर लेना है, मतलब 155 से 164 तक, या मान लीजिए आप 155 से 161 तक भी ले सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। ज्यादा लालच नहीं करनी, छोटा सा पॉइंट बुक करके निकल लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक इस कैंडल पे हमारी प्रॉफिट बुक हो गई। क्यों हमने ट्रेड लिया, क्योंकि ये जो कैंडल बनी यहाँ पे, तो मैं आपको दिखाती हूँ ब्रश की मदद से। ये जो कैंडल बनी यहाँ पे, इसने क्या किया है, इसने ये रेसिस्टेंस की लाइन को ब्रेक कर दिया, इसलिए यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं दूसरी रेसिस्टेंस की लाइन कहाँ पर है। तो दूसरी रेसिस्टेंस की लाइन आपकी यहाँ पर है, ये देखिए, ये रही दूसरी रेसिस्टेंस की लाइन। ठीक है, तो अब बात ये है कि इसने इस रेसिस्टेंस को तो ये तोड़ दिया, ऊपर निकल गया और जस्ट वहीं पर है। तो ऐसा अगर होता है कि ये अगर इस वाली रेसिस्टेंस की लाइन को ब्रेक करके और ऊपर निकलता है, तो इसके ऊपर जाने की संभावना हो सकती है, और नहीं तो ये भी हो सकता है कि ये इसको टच करके वापस नीचे भी आ सकता है, तो डिपेंड करता है। ठीक है, तो लेकिन ये आप देखिए क्लियरली कि ये एकदम दूसरी वाली रेसिस्टेंस लाइन के पास ही है, तो यहां तक इसको ये टच करने की कोशिश जरूर करेगा। ठीक है, और इसको नीचे आना भी रहेगा ना, तो ये 164.9 को टच करके तभी नीचे आएगा। तो इसको आप आई होप आप समझ गए होंगे कि इसमें सपोर्ट और रेसिस्टेंस कैसे हम देखते हैं और इसको कैसे ट्रेड किया जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।